नमस्कार, मैं हूं सी अमित कुमार अग्रवाल, फाउंडर सब्सिडी मंत्रा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है राजस्थान में संतुलित, दीर्घकालिक एवं सतत आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार सृजन में वृद्धि करना, व्यापार करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और व्यय लागत में कमी लाना। योजना की वैधता अवधि है 31 मार्च 2029 तक। इसमें नवीन उद्यम एवं विस्तार और विविधीकरण वाले उद्यम भी शामिल किए गए हैं। इसके अपात्र गतिविधि है तंबाकू और तंबाकू से निर्मित उत्पाद, गोमांस प्रसंस्करण गतिविधियां, व्यापार और खुदरा गतिविधियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गतिविधियां, खनन से रिलेटेड गतिविधियां और कोचिंग सेंटर इत्यादि। इस योजना में योग्य उद्यम है निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सनराइज उद्योग, एमएसएमई इकाइयाँ, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इंफ्रा, अनुसंधान एवं विकास R&D से रिलेटेड सभी बिजनेस। अन्य पात्र उद्यम इसमें हैं किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक सहकारी समितियां, क्षेत्रीय आवश्यकता प्रोत्साहन, सेक्टोरियल नीड इंसेंटिव। इसमें एक स्टैंडर्ड पैकेज बनाया गया है। उस स्टैंडर्ड पैकेज के अंतर्गत सेवा के क्षेत्र में जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की लिमिट रखी गई है वह है 10 करोड़ और विनिर्माण के क्षेत्र में वह लिमिट मिनिमम रखी गई है 25 करोड़। अब हम इसमें 3 प्रकार के इंसेंटिव है जिसका कि हमको शुरू में ही चयन करना पड़ता है। उनमें नंबर 1 है SGST, जो कि अपना पेबल होगा उसका 75% रिफंड 7 वर्षों हेतु। एक बार आप ध्यान दें, जो भी अपना SGST का पेबल बनेगा उसका 75% रिफंड होगा। कुछ इस प्रकार की संस्थाएं और कारोबार होते हैं जिनमें कि एक्सपोर्ट की सेल है या IGST सेल है, तो उनको पहले RIFS 2024 से पहले यह नुकसान हो जाया करता था। तो उसके लिए इस योजना में 2 अथवा में यानी कि आइदर और में दी गई है, जिसमें कि 13% से लेकर 28% की कैपिटल सब्सिडी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, अथवा 1.2% से लेके 2% तक टर्नओवर लिंक्ड एक सब्सिडी दी गई है। इन तीनों में से अपने को एक सब्सिडी का चयन विकल्प को हमको शुरू में ही चूज करना होता है। इसमें जो कैपिटल सब्सिडी है या टर्नओवर लिंक्ड सब्सिडी है या जो SGST की सब्सिडी है, जो भी हमने विकल्प चूज किया है वह हमें 10 वर्षों के समान किस्तों में उपलब्ध होती है। अब इसके बाद इसके साथ एक ब्याज की सब्सिडी भी दी गई है। ब्याज की सब्सिडी के अंतर्गत केवल जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड लोन है उस पर यह सब्सिडी उपलब्ध है। शुरू के 5 करोड़ तक के लोन पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट की सब्सिडी है। नेक्स्ट 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के लोन पर 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की सब्सिडी है और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक के लोन पर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट की सब्सिडी के ये 3 स्लैब डाले गए हैं जो कि आपको 5 वर्षों तक अवेलेबल है। कुछ क्षेत्र में जैसे कि वेयरहाउस, फूड या एग्रो के क्षेत्र में यह 7% या कुछ टेन्योर भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यह सब्सिडी अपन कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक सब्सिडी या SGST सब्सिडी के साथ भी ले सकते हैं। रिप्स में, जो कि पहले रिप्स 2019 और 2022 में 3 प्रावधान थे। विद्युत शुल्क में 7 वर्ष तक एग्जम्पशन, मंडी शुल्क में 7 वर्ष तक एग्जम्पशन, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेज में 100% छूट, जो कि 75% तो रजिस्ट्री करवाते टाइम या कन्वर्जन करवाते टाइम है और 25% का रिफंड जब अपना प्रोजेक्ट चालू हो जाता है उस समय मिलती है। MSME एवं उद्योगों हेतु प्रोत्साहन, निर्माण के क्षेत्र में 25 करोड़ से अधिक, सेवा के क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक, न्यूनतम इकाई निवेश जो माना गया है वह 10 करोड़। आवेदन की प्रक्रिया, फॉर्म 1 जिसमें कि उद्यम प्रोफाइल निर्माण होगा, फॉर्म 2 परियोजना का विवरण प्रोजेक्ट प्रोफाइल, फॉर्म 3A प्रोत्साहन विकल्प चयन, फॉर्म 3B प्रोत्साहन आवेदन। इसके साथ जो दस्तावेज लगाएंगे उनकी सूची, स्व प्रमाणित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कंपनी या फर्म के KYC दस्तावेज, प्रथम बिक्री बिल, क्षमता प्रमाण पत्र, CA सर्टिफाइड निवेश प्रमाण पत्र एवं स्थायी कर्मचारियों की सूची, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा CTO की प्रति, GST रिटर्न, टर्म लोन स्वीकृति पत्र, रीपेमेंट शेड्यूल, ऋण वितरण अनुसूची, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मंडी शुल्क की रसीद, बिजली का बिल, करों और फीस के चालान, EPF और ESI के प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ अपन इसको प्रस्तुत कर सैंक्शन करवा सकते हैं। मंडी शुल्क जमा रसीद, करों, फीस का चालान, EPF, ESI प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ अपन इसको जमा कराकर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसी में अपन आगे रिप्स योजना के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि अपन ने किसी योजना का लाभ मान लीजिए रिप्स 19 में ले लिया है
तो बाकी के जो अदर बेनिफिट है वो भी अपने को रिप्स 19 में ही मिलेंगे। लेकिन इस बार रिप्स 22 में यदि अपन ने स्टैम्प ड्यूटी या किसी का लाभ ले लिया है तो अपन रिप्स 24 में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली बार ये अमेंडमेंट डाला है कि रिप्स 22 का लाभ अपन, ये अपने पास ऑप्शन है कि अपन रिप्स 22 में जाएं या रिप्स 24 में जाएं, दोनों में अपन उस लाभ को ले सकते हैं। थैंक यू।